अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहज़ाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। यूक्रेन की वॉर में इस वक़्त क्या हो रहा है और क्या डेंजर है इस बात का कि यूक्रेन वॉर जो है स्पिल ओवर हो जाएगी इर्द-गिर्द के ममालिक के अंदर। इसका आज हम जायज़ा लेते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है यूक्रेन के फ्रंट पे। सबसे पहले जो मैं आपसे न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि यूक्रेन के लिए F-16 तैयारे जो हैं वो यूएस ने जो भेजने का वादा किया कर रखा था काफ़ी दिन से, वो अप्रूव उन्होंने कर दिया है और अभी ये अपडेट्स आ रही हैं कि ये जो F-16 के तैयारे हैं ये ऑलरेडी पोलैंड पहुँच चुके हैं और यूरोपियन यूनियन ने इस बात को जो है वो इस बात का कन्फर्मेशन की है कि ये वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इनके लिए जो ट्रेनिंग है पायलट्स की वो भी शुरू हो चुकी है। सो यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बोरेल उन्होंने बोला है कि ये जो यूक्रेनियन पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग हम दे रहे हैं ऑलरेडी पोलैंड के अंदर और उसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ में वहाँ पे जो कि जबकि यूएस ने इसकी हमें ग्रीन लाइट दे चुकी थी। तो दैट मीन्स कि ये जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रशिया की तरफ से एक आ रहा था कि अगर इन्होंने फाइटर जेट्स भी देने शुरू कर दिए, तो हम समझ लेंगे कि ये सारे लोग जो हैं ये पूरी तरह से भरपूर तरीके से इस वॉर में शामिल है और हम भी फिर अपने दोस्त ममालिक से मुख्तलिफ किस्म की जो है मदद वो हासिल करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये एक स्पिल ओवर इफ़ेक्ट होने का ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ रशिया सेज़ F-16 ट्रांसफर टू यूक्रेन वुड रेज़ नेटो क्वेश्चन यानी कि उन्होंने बोला कि अगर तो रशिया यूक्रेन के अंदर F-16 जहाज़ आ जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि नेटो जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है इस वॉर के अंदर तो नेटो क्वेश्चन अराइज़ हो जाता है और उनका ये कहना है कि अगर ये जो ट्रांसफर ऑफ F-16 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन would raise the question of NATO's involvement और उसके अलावा उन्होंने बोला कि अमेरिकन फाइटर्स टेक ऑफ फ्रॉम नेटो एयरफील्ड्स कंट्रोल्ड बाय फॉरेन वॉलंटियर्स ऐसे ही होगा कि ये जो जहाज़ हैं क्योंकि रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन के पास तो ना ही ऐसी एयरफील्ड्स मौजूद हैं, ना ही उनके पास फाइटर्स एयर पायलट्स मौजूद हैं जो कि इन जहाज़ों को चला सकें, कोई रनवेज़ उनके लिए उनके पास नहीं है, जो इसके लिए स्पेशल चाहिए होती हैं। तो लिहाज़ा ये इनकी टेक ऑफ भी नेटो एयरफील्ड्स पे से हो रही होगी और मोस्ट प्रोबेबली इनको चलाने वाले भी नेटो के ही पायलट्स होंगे बिकॉज़ यूक्रेनियन पायलट्स को आप जल्दी से तो इतनी डिफ़िकल्ट किस्म की ट्रेनिंग नहीं दे सकते बिकॉज़ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के हाई टेक किस्म के जहाज़ हैं। सो ये मैं आपको थोड़ा-सा इसके स्पिलओवर की जब मैं बात करती हूँ तो मैं आपको ये मैप से दिखा दूँ कि सबसे पहले तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप इसलिए क्योंकि इसमें ये नेटो की ट्रूप्स और यूएस की ट्रूप्स जो कि यूरोप में यूक्रेन के इर्द-गिर्द फैली हुई हैं, वो दिखाई हुई हैं। सो ये जो ब्लू सर्कल वाली हैं, ये जो आपको यहाँ पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में नज़र आ रही है, ये नेटो की बेसेस हैं और यहाँ पे नेटो की ट्रूप्स हैं। और ये जो ब्लैक सर्कल के साथ आपको दिखाएँगी दे रही है ये बड़ी वाली, ये और रोमानिया में और पोलैंड, जर्मनी और बुल्गारिया ये सब बेसेस यहाँ पे बने हुए हैं यूएस के। सो यहाँ पे यूएस की ट्रूप्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो आप देख रहे हो कि ये पूरी तरह से एनसर्कल कर रहे हैं यूक्रेन के बैटल ग्राउंड को। और इसी नक्शे के एस्टिमेट के मुताबिक रशिया की जो फ़ोर्सेस यूक्रेन के बॉर्डर के पास मौजूद हैं, वो तकरीबन 2 लाख के करीब रशियन फ़ोर्सेस हैं और यूक्रेन के अंदर भी 2 लाख से ज़्यादा जो ट्रूप्स इस वक़्त एक्टिवली वहाँ पे काम कर रही हैं। और यहाँ पे ये जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड है, डोंबास का इलाका, इस तरफ इस वक़्त एक्टिव जंग हो रही है और बाकी मुल्क में थोड़ा इस वक़्त निस्बतन जो है वो अमन है। तो लेकिन अब ये जो हरकतें अब इन्होंने शुरू कर दी हैं कि क्योंकि मैं आपको थोड़ा-सा ये रिमाइंड करवाऊँ कि कुछ ही अरसे पहले जर्मन की ये मैं आपको मार्च की न्यूज़ यहाँ पे रिमाइंड करवा रही हूँ कि जर्मनी ने अपने लेपर्ड टैंक्स भिजवाने शुरू कर दिए और यूरोप के दीगर ममालिक में भी जो लेपर्ड टैंक्स और लोगों के पास थे, उन्होंने भी बोला कि हम भी अपने लेपर्ड टैंक्स जो हैं ये भेज देंगे यहाँ पर। इसी तरह से ये कुछ ही दिनों पुरानी बात है, इसी मई के महीने में
कि यूके ने कंफर्म किया, ब्रिटेन ने कंफर्म किया कि वो स्टॉर्म शैडो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं वो भी यूक्रेन को पहुंचा चुके हैं। सो ये जब इस तरह के चीज़ें वो कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि लाइक कितना मुश्किल रशिया के लिए ये हो गया है कि वो अब किस तरह से अकेले इस वॉर को के अंदर सस्टेन कर सके, जबकि जो यूक्रेन की तरफ तमाम नेटो, तमाम यूएस, तमाम जो यूरोपियन ममालिक हैं, वो अपनी हर फ़ोर्स के साथ, अपनी हर तरीके के साथ जो है वो आकर के यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। और रशिया को अगर ईरान से कोई ड्रोन्स मिल जाते हैं या चाइना की तरफ से कोई इशारा भी मिल जाता है कि हम तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो उस पर भी ये बहुत वावेला मचाते हैं कि जी ये तो वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है बात और रशिया को कोई भी हेल्प ना करे। उन लोगों को तंबीह की जाती है कि तुम लोग बिल्कुल रशिया को एक बुलेट भी नहीं दोगे। तो लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं कि पहले उन्होंने इनके आर्मी को ट्रेन किया, यूक्रेनियन आर्मी को ट्रेन करते रहे काफ़ी सालों से। फिर उनको छोटे-छोटे मिसाइल वेपन्स जैसे गन्स, एम्यूनिशंस, ट्रक्स और ये जो छोटे-मोटे मतलब स्मॉल रेंज की जो वॉर करने के लिए वो वेपन्स इनको बेतहाशा देते रहे। और अब जबकि ये यूक्रेन की वॉर को 1 साल गुज़र चुका है, तो वो अब लेपर्ड टैंक्स भी दे रहे हैं और स्टॉर्म मिसाइल्स भी दे रहे हैं और अब इन द एंड आकर वो F-16s भी देना शुरू हो गए। सो ये क्या होगा, यही होगा कि बेलारूस भी इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि बेलारूस रशिया का फ्रेंड है, चाइना भी शायद इन्वॉल्व हो जाए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा उसका दोस्त है। तो इतने सारे लोग जब इन्वॉल्व होंगे, पोलैंड, लातविया, रशिया सॉरी लिथुआनिया और ये सब लोग तो इन्वॉल्व हो ही चुके हैं। स्पेशली पोलैंड तो बहुत ज़्यादा वोकल है इस वॉर में, यूक्रेन रशिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलता है और बहुत ज़्यादा इसने अपने बेसेस दे रखे हैं और अपनी जगह दे रखी हैं कि यहाँ पर अपने वेपन्स भी लाओ, हमारे थ्रू वेपन्स पहुँचाओ, हमारे थ्रू ट्रेनिंग करवाओ, ये सब कुछ। तो ज़ाहिर है अगर ऐसा वो करेंगे तो रशिया यूक्रेन के साथ-साथ पोलैंड में भी अपने मिसाइल्स गिरा सकता है जब वो ये कहेगा कि ये सब तो इन्वॉल्व्ड हैं इस वॉर में। तो ये हो रहा है। अब G7 की जो मीटिंग हुई पिछले 2-3 दिन के अंदर जो मीटिंग हुई है G7 की जापान में हिरोशिमा शहर के अंदर, वहाँ पर बिला वजह से ज़ेलेंस्की को भी बुलाया गया और इंडियन पीएम मोदी को भी बुलाया गया। हालाँकि वो दोनों G7 के मेंबर्स नहीं हैं, मगर ज़ेलेंस्की को वहाँ पे बुलाया गया बिकॉज़ वो चाहते थे इसको पोर्ट्रे करना कि इस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा इश्यू यही है कि हमने रशिया और चाइना के खिलाफ कैसे मुहिम जोई करनी है। तो वहाँ पर खड़े होकर ज़ेलेंस्की ने जो है वो लाइक बयान दिया और उसने कहा कि जी ये जो आखिरी ये जो वॉर हमारे रशिया कर रहा है, उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए कि दोबारा से वो आखिरी एग्रेसर बन जाए और दोबारा से किसी की हिम्मत नहीं हो एक मतलब किसी और मुल्क को के ऊपर हमला करने की। सो ये ज़ेलेंस्की ने बयान दिया G7 में। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि G7 की जिस मीटिंग का मैंने अभी ज़िक्र किया था, वहाँ पर मोदी को भी बुलाया हुआ था, मैंने आपको बताया ज़ेलेंस्की को भी, और ये हुआ कि इन दोनों की आपस में मुलाकात भी हुई है और ये मुलाकात आप देख रहे हो कि रिकॉर्ड भी हो गई है। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है रशिया की तरफ और चाइना की तरफ, स्पेशली जो इंडियन साइड है वो हमेशा यही प्रोटेक्ट करती है कि रशिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, उनकी बड़ी दोस्ती चल रही है रशिया के साथ। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हो कि G7 में आना, G7 वही जो मुस्तकिल चाइना और रशिया के खिलाफ बयानात देते रहे और इस G7 के अंदर मोदी का ज़ेलेंस्की से मीटिंग करना, उससे हाथ मिलाना, ये क्या मैसेज दे रहा है रशिया को और चाइना को, ये भी आप लोग समझ सकते हो। और इससे आपको कल ही मैंने आपको पॉडकास्ट में बताया था कि G7 में जो भी बातें रशिया और चाइना के खिलाफ हुई हैं, उसके ऊपर चाइना और रशिया ने बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल किया और उन्होंने बोला कि G7 को और कोई काम नहीं है, सिवाय इसके कि वो चाइना और रशिया के खिलाफ जो है वो तमाम किस्म की जो है वो जो है वो उनके खिलाफ जो है मुहिम जोही कर रहे हैं। अच्छा, ये जो यूक्रेन की वॉर के अंदर बखमूत जो शहर है डोंबास के बिल्कुल करीब, इसके बॉर्डर पे यहाँ पे कहीं लग रहा है
बुखमात की जो अंदर जंग थी, एक्टिव जंग, वो बहुत दिनों से, महीनों से जारी थी और अब रशियंस ने इवेंचुअली कह दिया कि हमारा जो है पूरा कंट्रोल हो गया बखमात फोर्ट्रेस के ऊपर और अब यहाँ से हमने यूक्रेनियन फौजों का सफाया कर दिया। काफ़ी दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी। वेस्टर्न सोर्सेज़ भी ये कह रहे थे कि शायद बखमूत जो है वो रशियन के हाथों फ़ॉल हो जाए, तो वही हो चुका है और इस वक़्त रशिया जो है वो अपने सेलिब्रेट कर रहा है विक्ट्री बखमूत के अंदर। लेकिन ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ बखमूत की और ये पिक्चर मैं क्यों दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि बात ये है कि चाइना या रशिया या यूएस या जर्मनी या फ्रांस या इंग्लैंड ये तो जीत जाएँगे इस वॉर को, इनमें से कोई भी पार्टी जीत जाएगा। लेकिन जिन लोगों के घरों के ऊपर ये वॉर्स होती हैं, जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं, सिविलियंस हैं, उनका क्या हशर होता है, यही सीन हमने पहले सीरिया में भी देखे, शहर के शहर तबाह हुए, इसी तरह से यही सीन्स हमने पहले देखे इराक के अंदर, शहरों के शहर मस्मार हो गए, लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए, किसी के पास रोज़गार नहीं रहा, किसी के बच्चे ज़ख्मी, किसी के पास किसी के फैमिलीज़ कत्ल हो गई इसी चक्कर में। यही सीन हमने लिबिया में देखे और पूरे के पूरे शहर वहाँ पे नेटो ने तबाह कर दिया अपनी बॉम्बिंग के साथ। तो दिस इज़ द थिंग कि सबसे हम इंटरेस्ट तो लेते हैं इन वॉर्स के अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट है इनको समझना, इनके ऊपर नज़र रखना, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ की कंडेमनेशन करना कि ये वॉर जो है जो लोग भी करते हैं, जिनकी वजह से भी होती हैं, उनको इससे बाज़ आना चाहिए। ये दोनों पार्टीज़ को अपने मसाइल को टेबल पे बैठकर करना चाहिए था रिज़ॉल्व और ये जितनी भी लाइक एग्रेशन हो रही है इसका जवाब कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से इन लोगों को देना पड़ेगा। थैंक यू।